नागिन बोला? अरे वो तो ना गलती से ना हिरनी की जगह नागिन निकल गया था। अगर हम निराली को सब्जी काटने के लिए कहेंगे तो ई हमसे अलग से पैसा मांगेगी, और इसने तो कुछ भी नहीं मांगा। इसके नाम ये एक्स्ट्रा पैसा लेगी। हाँ निराली मुझे बकरी बोली, बुढ़ा बोली। नहीं शेर सिंह साहब, आपको ये बुढ़ा या बकरी नहीं बोली। ये रमेश साहब है ना, ये मन में सोचिए। ये दोनों इस सोच में डूबे, लव, ये मोहब्बत या फिर बेवफाई। अरे निराली, तू क्यों दिमाग लगाती? देवा ने तुझे सुनने का गुण दिया, अरे उसका यूज कर ना रे। कान सुन्न हो गया, इतना बड़ा सन्नाटा। ये कुलबीर दीदी क्या सोच रही है? ये लड़की है या क्यों का पहाड़? बेटा निराली, चुपचाप काम कर और इधर से निकल। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 घंटे साथ में बैठी 30 मिनट तक कोई बात नहीं की उन लोगों ने। वाओ! मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं इसे नेट पर अपलोड कर दूंगी और इसका टाइटल होगा 8वां अजूबा। कौन मानेगा? ये गलत है। मुझे पता होता ना तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे चुप रहने को कह रही है, तो मैं कभी चुप नहीं रहती। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बैठ कर तेरे फालतू के सवाल सुनती? मेरे सवाल फालतू के? यस। तुम्हें पता है लोग तुम्हें देख क्यों भाग जाते हैं? कोई नहीं भागता, कोई भागती है, क्योंकि तेरे पास ना मेरे सवालों का जवाब ही नहीं होता। 4 लाइनें अंग्रेजी के आने से ना कोई व्यक्ति नहीं बन जाता। और हेमा, supposed to be NRI, non resident India। वो क्या है ना, वहाँ कोई लड़का मुझे पसंद नहीं किया, नहीं तो मुझे भी ग्रीन कार्ड मिल गया होता। तुम पर्सनल हो रही हो, मैं सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुरा लगा जब तुम मेरे सवालों को फालतू का बोल रही थी, तो मुझे भी बुरा लगा। Shut up! You shut up! सच हमेशा कड़वा ही होता है। मैं अपने सवालों से लोगों को कितना पकाती हूँ, और हेमा कितनी अच्छी है ना, उसने ये बात मेरे सामने की। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी दोस्ती टूट जाएगी। मुझे खुलबीर का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। इसके सवाल ही तो उसकी आइडेंटिटी है। मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, पर मैं उससे सॉरी कैसे बोलूं? अब क्या करूं? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, उससे मांगू। अरे ये दोनों एक दूसरे को सारी क्यों नहीं बोलते हैं? ये ऐसे ही चले जाएंगे क्या? अब ये भी दीजिए ना दीदी अपने मन की बात। क्या वही जो आप दोनों सोच रहे? आप दोनों ने एक दूसरे का दिल दुखाया, अभी दोनों को बुरा भी लग रहा, और सारी भी बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों? अरे बोल दो ना दीदी, बोल देने से ना मन का बोझ हल्का हो जाता। तुम्हें कैसे पता निराली कि मेरे मन में ये फीलिंग्स है? हाँ निराली, मेरे मन में भी यही फीलिंग्स है, पर तुम्हें कैसे पता? अब मैं बताएगी, पर पहले एक दूसरे को सारी बोलो आप। I'm sorry. I'm so sorry. ये तो नहीं बताएगी, मेरे को ना मन की बात सुनाई देती है। क्या? रमेश जी अंदर काहे जा रहे हैं? और कहा है कि शेर सिंह जी के चक्कर में ऑलरेडी लेट हो गए हैं। आज पूरे दिन में एक भी चाय नहीं पिलाए हैं आपको, बस अभी चाय बना। अरे तो चाय की कौन जरूरत नहीं है, आप बैठिए। अरे पर कहा है? अरे बैठिए ना कह रहे हैं। काट गए। मैडम ने ना मेरी थोड़ी पगार बढ़ा दी, इसलिए सब छोटा मोटा काम ना, जैसे चाय पिलाना, कपड़ों पे इस्त्री करना, अब सब मैच करेगी, है ना मैडम? हाँ।
ठीक है, तुम काम करो अपना। वैसे तो ठीक है, पर इस सब के मन की बात पढ़ लेती है और कहीं हम दोनों के बीच गलतफहमी ना पैदा कर दे। एक तो सरोज जी के चक्कर में मैं ये भूल गया हूँ कि मैं मर्द भी हूँ। ऐसा लगता है कि सरोज पति और मैं पत्नी हूँ। क्या साहब जी, मन की बात पढ़ने का मतलब गलतफहमी पैदा करना थोड़ी होता है। अभी मैं कब बोली कि आप मर्द नहीं है? ये तो आपकी खुद की सोच है कि आप अपनी आप को औरत और अपनी बीबी को मर्द समझते हैं। हाँ रमेश जी, आप हमको इतना गलत समझते हैं? हम आपको ऐसा ऑर्डर कभी दिए? देखिए कहा है सरोज जी, कहा है? बोलिए कहा है? ऐसे ही सबके सामने सरोज जी कहते रहते। देखो भाई, हम अपना बीबी का कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ऊपर से राम और अंदर से शैतान। इसमें शैतान वाली कौन सी बात है भाई? हम शैतान वाला कौन सा काम किए हैं? अरे क्या किए हैं? हमको सब पता है। अब साबित हो गया कि आप शैतान हैं। ठीक है, साबित हो गया है ना कि हम शैतान हैं, तो हम बताते हैं कि शैतान होता क्या है। ये जो सारा झगड़ा हो रहा है ना, इसकी जड़ में ये निराली है। ए निराली, कर दीजिए हमारा घर खाली। आउट, आपकी नौकरी खत्म। समझी? बोलना नहीं तो मुक्का मार के सारे दांत तोड़ देंगे। गेट आउट। उनको बोलती है शैतान, तो क्या होता है शैतान? समझ में आया? शैतान ही होता है। खड़ी होइए, जाइए खाना बनाइए हमारे लिए। हाँ, किताब। अब समझ में आया ना कि शैतान क्या होता है? शेर सिंह जो सही कह रहे थे कि ये निराली जरूर कलह करेगी, और कलह हमारे घर से ही शुरू कर दी है उसने। अरे, जब मैंने तेरे को माफ कर दिया था, फिर तेरे को क्या जरूरत थी जाकर बोलने की कि जिकना का कप तेरे से टूट गया है? मुझे तेरे को माफी देनी ही नहीं चाहिए थी। एक बार घर पे आकर कप तोड़ दिया, आज आकर रिश्ता ही तोड़ दिया। अब तू ये बता कि ये टूटे हुए रिश्तों को तू जोड़ सकती है? बोल। ये सब तेरे वजह से हुआ है। ये तेरा गला है। तू सामने लगे अयो। देख जिकना, रिश्ते ना इतनी आसानी से नहीं छूटते बेटा। मम्मी प्लीज, अभी तो प्रवचन देना बंद करो के मुझे अकेला छोड़ दे। तो तू इधर क्या ठोए के जैसी खड़ी है? चल निकल मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में ही ये तेरा मनहूस चेहरा लेकर आना मत। जा। जिगना बेटा, सब ठीक हो जाएगा है? मम्मी, अगर ये रिश्ता टूटा ना तो मैं टूट जाऊंगी। नहीं बेटा, जो सांभड़ मारी बात है, रिश्ते ऐसे थोड़ी टूटते हैं। जब नए नए रिश्ते बनते हैं तब उसमें थोड़ी नोक झोंक होती है, थोड़ा रूठना मनाना होता है। देख, अभी किशोर बहुत गुस्से में है ना, जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, वो तेरे पास वापस आ जाएगा। तुम किशोर को नहीं जानती मम्मी, वो वापस नहीं आएगा, तो ना ही उसका गुस्सा ठंडा होगा। अरे कहीं वादो नहीं, वो वापस नहीं आएगा तो मैं जाऊंगी उसको मनाने के लिए। ना मम्मी, मुझसे आना है तो वो आए, तुम मत जाना। सारू बापा, हूँ नहीं जाऊँ बस। चल तू अभी खाना तो खा ले। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है कि तू अपने आप को सजा दे रही? सजा ही समझो। शू पागलपन से जिगना, नहीं तो तू मुझे जाने दे रही है किशोर को मनाने के लिए, और तू यहाँ खाना पीना छोड़कर बैठी है। तू भले मेरे को मना करे, मैं जाकर उसको मनाऊंगी और बताऊंगी भी कि तूने उसके लिए क्या त्यागा है। मम्मी तुझे मेरी कसम, तू उसके पास नहीं जाएगी। आज पहली बार हमने अपनी सरोज जी का दिल दुखाया है। जितना दुख आपको हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हम अंदर से रो रहा हूँ।
क्या मिल रहा है आपको हमें सताने में? हमको रुला के आप मर्द बन जाएंगे का? तो बने रहिए मर्द, हमको भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये सरोज जी, हमको माफ कर दीजिए प्लीज। एक बार हमें प्यार से कहिए ना। सुनिए जी, हम भागे भागे आपके पास आ जाएंगे। कैसे बताएं रमेश जी, हम आपके बगैर अधूरे हैं। आप हमसे सुनना चाहते हैं ना कि आप मर्द हैं? तो हाँ, आप मर्द हैं। अरे अगर हम मर्द होते तो आपको डांट नहीं दिए होते। हे जी सुनिए ना, हमारे पास आइए ना। मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? अब मैं ये सब इन लोगों को कैसे समझाऊं? अरे अरे मैं जानबूझ के ये सब नहीं करती बाबा। हेलो, तुम रोटा है? रो नहीं तो क्या करूं साहब? नहीं रो निकरा, तुम बिंदास रहो, हम रोकेगा नहीं तुमको। लेकिन क्या है, जब भी कोई रोता है ना तो उसका कोई वजह होता है। तो है ना साहब, मेरे पास भी वजह है। अरे वही तो पूछता है, तुम रोता क्यों है? नहीं साहब, अब ऐसा नहीं पूछे, आप पूछे कि तू रोती है। अच्छा तो अभी पूछता है, तुम क्यों रोता है? वो क्या है ना साहब, अच्छा अभी समझ में आ गया। लेकिन देखो निकरा, अभी ऊपर वाला ने तुमको पावर दिया है ना, तो पची उसका सही इस्तेमाल करना मांगता है ना। वो अभी सही गलत क्या होता साहब मेरे को नहीं मालूम। ये तो जो मन की बात सुनती ना, मैं वही बोलती। ये सब घोटाला हो गया साहब। अभी कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है बराबर, इसके लिए तुम रोता है। हुआ तो अभी जो गलत हुआ है उसको सही कर डालो, खलास। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया साहब। देखो अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो पची कहना छोड़ दो। क्या कहना छोड़ दूं? तो वही जो तुमको सुनाई देता है। ऐसा थोड़ी ना होता साहब कि मेरे को जो सुनाई देता वो मैं नहीं बोलूं। लड़की के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, समझती क्यों नहीं? इसकी इसी ना समझी में तो ये झगड़ा होता है। एक नंबर की घायल बुद्धू है, सवार है। साहब मेरे दिमाग में भूसा भरा ना, जाहिल गंवार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यही सोच रहे थे ना आप साहब? हाँ यही सोच रहा है। अब समझा तुम? क्या समझी साहब? तुमने सुना और मेरे को बोल दिया, ये नहीं बोलने का है। ये आप क्या बोलते साहब? अभी मेरे बारे में कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं कुछ बोलूं भी ना। अभी ये गलत नहीं होगा क्या साहब? देखो तुम्हारे बारे में नहीं, हाँ? लेकिन कोई किसी और के बारे में कुछ भी सोचे, इसमें तेरे को क्या दिख रहा? अभी अगर पत्थर लेके कीचड़ में फेंकेगा ना, तो छींटा तुम्हारा कपड़े पे भी आएगा ना, मुंह पे भी आएगा। हाँ साहब, बराबर बोले आप। अभी ये इसी चक्कर में है तो 2 घर का काम छूट गया मेरे आपके महीने का पूरा फाइनेंस भी गड़बड़ हो गया साहब। अभी मैं क्या करूं साहब, आप बोलो। मेरी कुछ तो मदद करो साहब। निकला, हम मदद नहीं कर सकता है, हमको बहुत खतरनाक बीमारी है बोलने का। अभी तो नहीं बोलने का है ना, तो तुम्हारे खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो तुमको जास्ती नुकसान हो जाएगा निकला। लेकिन एक है व्यक्ति जो तुम्हारा मदद कर सकता है। कौन साहब, कौन? वही रसगुल्ला मिष्टी दोई मंजे डॉली। हम आप सबको सॉरी मांगते हैं और माफी मांगते हैं क्योंकि इतनी रात को आप सबको इधर बुलाना पड़ा। ऐसे तो ये मामले में हमको बोलना नहीं चाहिए, पर बात ही कुछ ऐसी है कि निराली के कहने पर हमको इधर आना पड़ा। ये तो सोचने वाली बात, सोचते भी हैं तो सुन लेती है। मैंने तो रमेश साहब आपकी वो बात भी सुन ली।
बात ही कुछ ऐसी है कि निराली के कहने पर हमको इधर आना पड़ा। ये तो आप सबकी निजी मामला है ना, पर निराली, हमको ये समझ में नहीं आता कोई किसी का मन कैसे पढ़ सकता है। डॉली मैडम, पढ़ना नहीं, सुनना सुनना। मेरे को ना सुना ही देता मन की बात। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जो सुनाई दिया वही मैं बोली। अरे तुम्हारा वही बोलना ही तो तुम्हारा करना हुआ ना। अरे मैडम, मैं कोई जानबूझ के की क्या? हाँ, ये तो सब हो गया। क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, देखो डॉली, मेरे को एक बात समझ में आ रही है। काम वाली के लिए इतनी मोड़ी रात को ये पंचायत बुलाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तय कर लिया है, निराली अभी हैप्पी होम में काम नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती। जागृति जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस निराली की वजह से हमरे रमेश जी ने हमको डांटा, और ऐसा पहली बार हुआ है। रात भर रमेश जी नीचे जमीन पर सोते रहे और ठंड में ठिठुरते रहे। रात में हम ठंड में ठिठुरते रहे, इसका मतलब सरोज जी हमको देख रही थी। यही सोच रहा है। अब समझा तुम? क्या समझी साहब? तुमने सुना और मेरे को बोल दिया ये नहीं बोलने का है। और जिगना उसके कमरे में बैठी बैठी रो रही है, बोलो भूखी प्यासी बैठी है। अगर किशोर वापस नहीं आया तो जिगना भूखी भूखी बेचारी। ओ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। किशोर ना जिगना पर कोई आंच नहीं आने देगा। आप ना बस थोड़ी देर शांत हो जाइए। सारू, अगर ये मेरे और भीषण की मन की बात जान गई और अगर बोल तो हम दोनों के बीच में झगड़ा तो लगा था। सर यही होगा कि इसी को सोसाइटी से निकालें। डॉली मैडम, आप ये क्या सोच रहे? मैं आपका घर काहे को तोड़ेगी? अरे मैं क्या घर तोड़ने वाली दिखती? ऐसा सोच के आप कोई गलत फैसला मत लेना मैडम, प्लीज। अरे बाबा, कैसा लगा टोली? ये सिंह साहब, आप हंसते हैं ना, मन में इतनी जोर जोर से हंसते हैं। ये क्या हंसने की बात है? मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, चुप रहेंगे बिल्कुल एकदम। हम जो भी सोचेंगे ये हमारा मन पढ़ लेगी। चुप रहने में ही भलाई है रमेश बाबू। डॉली जी जो भी फैसला लेंगी ना, हम उनको मान लेंगे। हाँ रमेश बाबू, ये गलत बात, आप क्यों चुप रहेंगे? ये ऐसे कोई गलत फैसला ले लेगा तो आप चुप रहेंगे? अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात सोचते भी हैं तो सुन लेती है। मैंने तो रमेश साहब आपकी वो बात भी सुन ली, जब आप सरोज मैडम के बोलने पर सोचे ना कि ये सरोज मेरे को रात भर देखती रही, वो भी मैं सुन ली। आपको कितना अफसोस हुआ है ना? हमें पता है रमेश जी, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपशब्द कहे, गलत सोचा। अब जब तक आप हमसे माफी नहीं मांगते ना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। सरोज मैडम, आप जो सोच रही ना वो गलत है। अगर आप पहले सॉरी बोल देंगी तो क्या आप छोटी हो जाएंगी? या रमेश साहब, क्या आप छोटे हो जाएंगे? नहीं ना। आप दोनों के मन में एक दूसरे को बोलो ये बात के लिए अफसोस है।
और जो बात आप दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए वो बोल दो ना साहब। सरोज जी, सॉरी। हम भी सारी हैं। निराली, तुमसे जो गलती हुआ है वो गलती को तुमने रमेश और सरोज को मिला के दूर कर दिया, वो अच्छी बात है। अभी बारी है ईश्वर और जिज्ञा की। उन दोनों की मौन की बात सुनकर उन दोनों को मिलवाना अभी तुम्हारा काम है। बाप रे, ये साड़ी फिर मेरा मन पड़ लेगी, निकल लेगी। ये अम्मी के बच्ची है, तू फिर से मेरा को साली बोला। अभी बारी है ईश्वर और जिज्ञा की। उन दोनों की मौन की बात सुनकर उन दोनों को मिलवाना अभी तुम्हारा काम है। ऐसे निराली, तुमसे गलती हुआ है तो तुमको सबको माफी मांगना पड़ेगा। देखो बेटा, तुमने हाथ जोड़कर माफी मांग ली, समझो तुम्हारा गुनाह धुल गया। रब ने तुम्हें इतनी अच्छी शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल ना किसी अच्छी दिशा में करो। एकदम करेक्ट बोले तमे शेर सिंह भाई। तो देखो निराली, तुम्हें एकदम सच्ची दिशा पकड़ के कल समय सर मेरे घर पे आ जाना है। क्या है ना, मेरा घर कल से बहुत बासी पड़ा है। दैया रे दैया, ये पहले हमरे घर आएगी। तुम्हारे घर पे क्यों आएगी? इसको काम पे मैंने पहले रखा है, तो मेरे घर पे तुम्हें पहले आओगी हो। तो हमने भी कभी से निकाला। ओहो, अब आप लोग इस बात पर भी लड़ोगे? अगली मीटिंग में सोचेंगे। और जिज्ञा, जिज्ञा, आई एम सो सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। हाँ? कुछ चलो चलो। बाप रे, ये साड़ी फिर मेरा मन पड़ लेगी, निकल लेगी। ये अम्मी के बच्ची है, तू फिर से मेरा को साली बोला। अभी बताती। क्या कर रही है निराली? तू किसी के मन पर पैर तो नहीं लगा सकती ना, कभी नहीं। ये देवा, मन की बातें सुनना तो नेक काम है। इससे टूटे रिश्ते को हम जोड़ सकते हैं, पर मुझसे रिश्ते जुड़ेंगे नहीं, टूटते ही चैन। देवा, मैं इस काम के योग्य नहीं। ये जो पावर, ये शक्ति आपने मेरे को दी, उसको वापस ले लो देवा, मेरे को नहीं चाहिए। बस बस, मेरी ये मुराद जरूर पूरी होगी। अभी क्या तूने मेरे मन की बात सुन ली? है ना? मन की बात नहीं, तेरा थोबड़ा देख के तुक्का लगा। आज हमारा डॉली इतना सोती साबुत्री जैसा व्यवहार कर रहा है हमसे। तुमने मतलब आपने मेरे अकाउंट में 15,000 डिपॉजिट कर दिया? माँ, कुछ तो रॉन्ग है। कहीं तूने तो 15? हाँ, वो 15,000 मैंने डिपॉजिट कराया था। इस होटल में रहने का पैसा दिया है मैंने।